Dear viewers, thank you for watching this video. This video is about the negative sentences in English language. आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज में नेगेटिव सेंटेंसेस पे बात करेंगे कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो हमने टेंसेस देखे हैं या हम टेंसेस पढ़ते आए हैं, हम उन टेंसेस को जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, उनके नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, हम उनको नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। लेट्स गो विद द वीडियो। पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बात करते हैं कि इनके सिंपल या नॉर्मल जो सेंटेंसेस हैं, जो इनके जुमले हैं, हम उन्हें नेगेटिव सेंटेंस या मनफी जुमला कैसे बना सकते हैं। सिंपल रूल ये होता है कि हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ये प्लूरल की सूरत में कि अगर हमारे सब्जेक्ट जो है प्लूरल हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट की सूरत में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद एस और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अब हम इस सेंटेंस को, जो एक नॉर्मल एक सिंपल सेंटेंस है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है एक्सक्लूडिंग आई जो है वो भी सिंगुलर है, लेकिन हम उसे सिंगुलर यूज़ में या सिंगुलर रूल्स में या असूलों के मुताबिक हम उसे सिंगुलर के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सक्लूड करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम डज नॉट यूज़ करेंगे, और वर्ब के साथ, क्योंकि हमने पहले ऊपर आप देख चुके हैं कि सिंगुलर फॉर्म में या सिंगुलर सब्जेक्ट की सूरत में हम वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं। तो अब जब हम उसको नेगेटिव बनाएंगे, डज नॉट लिखेंगे, तो उसके बाद हम वर्ब के साथ लिखा हुआ, ऐड किया हुआ एस या ई एस रिमूव कर देंगे। डज नॉट, डू नॉट हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ करते हैं। हम एग्जांपल्स में इसको देखेंगे कि हमने डज नॉट और डू नॉट कहाँ यूज़ किया है। अगर तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या हमारा सब्जेक्ट जो सेंटेंस में सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वो आई है, तो फिर हम डू नॉट यूज़ करेंगे, डज नॉट यूज़ नहीं करेंगे। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ मिसालों से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है दे गो टू स्कूल। दे सिंगुलर नहीं है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा गो टू स्कूल। अब हम जब इसको नेगेटिव बनाएंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हम इसको सब्जेक्ट दे के फ़ौरन बाद इमीडिएटली जस्ट आफ्टर दे हम लिखेंगे डू नॉट गो टू स्कूल। ऐसे ही हम सिंगुलर सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस में, जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद गोज़ लिखा है, जैसे GOES गोज़, हम ES या S के साथ हम वर्ब को लिखते हैं, तो हम उसको नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लिखेंगे। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इमीडिएटली जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट हम इसको डज नॉट लिखेंगे। और आप ये देखें, यहाँ गोज़ लिखा हुआ था सिंपल सेंटेंस में, और अब हमने सिंपल सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाया तो डज नॉट और उसके बाद गो के साथ जो ES लिखा था, हमने नेगेटिव सेंटेंस में वो ES रिमूव कर दिया, तो शी और ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट है, और वर्ब के साथ ES रिमूव कर दिया। ऐसे ही इट वर्क्स, इट डज नॉट वर्क, दे लॉफ और दे डू नॉट लॉफ। ये है एक सिंपल सेंटेंस, और प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस और उसका नेगेटिव सेंटेंस। कंटिन्यूस सेंटेंस में, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की यहाँ बात हो रही है, तो हम इज एम आर यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब और ING और सब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल है इसका नेगेटिव बनाना, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद इज MR के बाद हमने नॉट यूज़ करना है, सिंपली नॉट लिखना है। इसके अलावा आपको सेंटेंस में कोई और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे द कैट इज़ रनिंग
सिंपल सेंटेंस है इसका, तो हमने ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऐसे इसको नेगेटिव बनाया, तो द कैट इज़ नॉट रनिंग। ऐसे ही आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग टू पार्क, आई एम गोइंग टू द पार्क, तो आई एम नॉट गोइंग टू द पार्क। यहाँ आपने देखा इज़, एम और आर के बाद फ़ौरन बाद इमीडिएटली जस्ट आफ्टर इज़, एम और आर आपने नॉट यूज़ किया और बाकी सेंटेंस में कोई आपने चेंजेस नहीं की। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, इसमें सब्जेक्ट हैज़ लिखते हैं, हैव लिखते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए भी बहुत ही सिंपल रूल है, सिंपल प्रोसेस है। आपने हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद जस्ट आफ्टर हैज़ या हैव आपने नॉट पुट करना है, नॉट लिखना है, और उसके बाद आपने सेंटेंस में कोई और चेंजेस नहीं करनी। जैसे कि द कार हैज़ स्टॉप्ड, तो इसका आप नेगेटिव बनाएंगे, द कार हैज़ नॉट स्टॉप्ड। दे हैव डन देयर होमवर्क, तो दे हैव नॉट डन देयर होमवर्क। आपने सिंपली हैज़ और हैव के बाद नॉट यूज़ किया, नॉट पुट किया और उसके बाद सेंटेंस में कोई चेंजेस या कोई तब्दीली नहीं की। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस में आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपने इसको नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली हैज़ या हैव के बाद जो भी आपका सेंटेंस है, आपके टेंस की जो नेचर है, आपने उसमें हैव या हैज़ लिखा होगा, आपने उस हैज़ या हैव के बाद नॉट पुट कर देना है, नॉट यूज़ कर देना है, नॉट लिखना है, और उसके बाद आपने सेंटेंस में, उस पूरे सेंटेंस में कोई और चेंजेस या तब्दीलियाँ नहीं करनी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि दे हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, तो जब हम नेगेटिव बनाया दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। ऐसे ही दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 9 PM, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो सिंपली हमने क्या किया, हैज़ और हैव के बाद हमने नॉट पुट किया, बाकी सेंटेंस को एज इट इज रहने दिया। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके सिंपल सेंटेंसेस और उनके नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में ये जो पास्ट सिंपल है इसमें थोड़ी सी चेंजेस या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। जब हम एक सिंपल नॉर्मल पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमने इस सिंपल पास्ट का पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाना है, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस हमारे पास है। अब हम उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए क्या रूल है, सिंपली हमने क्या करना है, हमने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज़ करना है, डिड नॉट। और नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हमारा चूँकि जो फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो सेकंड थी, डिड और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इकट्ठे यूज़ नहीं करते। जब हमने यहाँ डिड पुट कर दिया तो डिड जो है इसने हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज कर देना है। हमने वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रिमूव कर देनी है, या हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बना देना है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ये डिड नॉट लिख के तो हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे। वी वेंट टू स्कूल येस्टरडे, वी वेंट टू स्कूल येस्टरडे, वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, तो हमने क्या किया, वी डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। सिंपल सेंटेंस क्या है, वी वेंट टू स्कूल येस्टरडे, हम कल स्कूल गए। तो यहाँ पे जब हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो वी डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। जो जो सेकंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म बनाई है उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि वी डिड नॉट गो, गो को हाईलाइट किया हुआ है। ये वेंट सेकंड फॉर्म थी, तो जब हमने डिड यूज़ किया, डिड नॉट यूज़ किया, तो हमने उस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बना दिया। वी वेंट टू स्कूल येस्टरडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, तो नेगेटिव में डिड नॉट गो आ गया, गो फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई फिनिश्ड माई वर्क सिंपल सेंटेंस है, फिनिश्ड फिनिश्ड फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट फॉर्म है फिनिश और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। तो हमने क्या किया, डिड नॉट यूज़ किया नेगेटिव बनाने के लिए और फिनिश्ड की बजाय हमने फिनिश लिख दिया। ऐसे ही दे सैंग अ सॉन्ग, दे डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, सैंग की फर्स्ट फॉर्म है सिंग,
सिंपल दे प्लेड और दे डिड नॉट प्ले। तो यहाँ भी हमने प्लेड को जब उसको हमने नेगेटिव बनाया पास्ट सिंपल को, तो हमने डिड नॉट प्ले लगा के उसको नेगेटिव बना दिया। पास्ट कंटिन्यूस, वेरी सिंपल रूल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सब्जेक्ट वाज वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस के जो सेंटेंस हमारा होता है उस सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट वाज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ज़ाहिर है वाज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हमने जब इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए बहुत सिंपल रूल है। आपने वाज और वर, वाज है या वर है, उसके जस्ट आफ्टर इमीडिएटली जस्ट आफ्टर वाज और वर आपने नॉट पुट कर देना है, नॉट यूज़ करना है। इसके अलावा सेंटेंस में कोई चेंजेस आप देखेंगे कि कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, सेंटेंस एज इट इज़ है। द कैट वॉज स्लीपिंग, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो द कैट वॉज नॉट स्लीपिंग, वॉज नॉट स्लीपिंग। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस आ गया। लेट्स टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक ये पॉजिटिव सेंटेंस या नॉर्मल सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर आपने देखा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने इस नॉर्मल या पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो आपने सिंपली एक सिंपल सा रूल है, बहुत इजी। आपने नॉट के फौरन, आपने हैड के फौरन बाद, सॉरी, आपने हैड के फौरन बाद नॉट यूज़ करना है। I had finished my work, I had not finished my work. They had played the game, they had not played the game. We had done our homework, we had not done our homework. तो यहाँ पे आपने जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको आपने चेंज नहीं करना, सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं लेनी, नो अदर चेंजेस रिक्वायर्ड, आपने सेंटेंस में कोई और तब्दीली नहीं करनी। They had not gone before the rain started. तो हमने देखा कि सेंटेंस एज इट इज हैं, हमने जस्ट हैड के बाद नॉट यूज़ किया है। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, सिंस और फॉर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए वही सिंपल रूल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो ही आपने एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है इसके किसी भी पॉजिटिव या नॉर्मल सेंटेंस को आपने नेगेटिव बनाना है तो आप हैड लिखेंगे। ये याद रखिएगा कि दे हैड नॉट बीन नॉट नहीं आएगा, आपने नॉट जो है वो हैड के फ़ौरन बाद जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली जस्ट आफ्टर हैड आपने नॉट पुट करना है, नॉट यूज़ करना है। हैड बीन के बाद नॉट यूज़ नहीं करना, हैड नॉट बीन और बाकी सेंटेंस आपका वही रहेगा, इसमें कोई और चेंजेस या तब्दीली नहीं करेंगे। हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर सिंपल को या फ्यूचर इंडेफिनिट को। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट दे स्टैंड फॉर द सेम थिंग। जैसे हमने पास्ट में या हमने प्रेजेंट में कहते हैं कि सिंपल या इंडेफिनिट, तो उनकी मीनिंग एक ही है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हम क्या कहना चाहते हैं। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, विल, शल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसका भी रूल बहुत ही सिंपल है। सिंपल रूल में ये हमने करना है कि सब्जेक्ट और विल, शल के बाद हमने नॉट यूज़ करना है। विल या शल के इमीडिएटली आफ्टर विल शल के फ़ौरन बाद जस्ट आफ्टर विल और शल जो भी आपने यूज़ किया है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, तो उसके फ़ौरन बाद आपने नॉट यूज़ करना है, सेंटेंस में कोई और तब्दीली नहीं करनी। जैसे आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। आई विल नॉट हेल्प द पुअर, दे विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, दे शैल नॉट ओबे द रूल्स। तो विल और शैल हमने क्यों ये चेंज किए हैं, ये आप हमारी दूसरी वीडियो में जो टेंसेस के बारे में है उसमें आप देख सकते हैं कि शैल और विल के रूल्स क्या हैं, तो डेविएशंस क्या हैं, हम रूल से क्यों हट जाते हैं, तो वो उसमें अच्छी तरह से वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन किया गया है। आप इस रूल को
देखने के लिए हमारी वो वीडियो नोवालिंक स्टडी सिस्टम की वो वीडियो देख सकते हैं। लेट्स मूव। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की। फ्यूचर कंटिन्यूस का जो नॉर्मल सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फॉर नेगेटिव सेंटेंस हमने जब एक पॉजिटिव या नॉर्मल सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो वो भी बहुत ही सिंपल रूल है, आपने शैल और विल के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करना है, बाकी आपने सेंटेंस में कोई तब्दीली या कोई चेंजेस नहीं करनी। हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे अगर हम नॉट नहीं यूज़ करते, हम सिंपल सेंटेंस पहले पढ़ते हैं, दे विल बी डूइंग देयर जॉब ऑनेस्टली, दे विल नॉट बी डूइंग देयर जॉब ऑनेस्टली। आई शैल बी वेटिंग फॉर अ पर्सन, यहाँ पे हमने एग्जांपल ली हुई है आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, तो हम लिखेंगे आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। वी विल नॉट बी प्लेइंग आवर गेम्स, तो ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस, हमने इसमें नॉट यूज़ किया और हमारे सेंटेंस में कोई और तब्दीली या चेंजेस नहीं आई और हमने इसको नेगेटिव बना दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेंस। ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम लिखते हैं सब्जेक्ट, विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस टेंस में नॉर्मल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, सब्जेक्ट, उसमें हम ऐड करते हैं विल, हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमने इस पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस को, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है, उसे हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम बहुत ही सिंपल सा एक रूल है, बहुत ही सिंपल चीज़ करनी है आपने शैल और विल के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करना है, नॉट लिखना है, नॉट ऐड कर देना है। इसके अलावा आपने सेंटेंस में कोई भी तब्दीली नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं दे विल हैव डन देयर जॉब ऑनेस्टली, they will not have done their job honestly. I shall not have written a letter. They will not have lived here for 3 months next month. तो काइंडली आप ये गौर कीजिए, ये लिखिए, ये याद रखिएगा कि आपने नॉट जो है विल के बाद यूज़ करना है, हैव के बाद यूज़ नहीं करना। तो ये इसका बेसिक सा रूल है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। सब्जेक्ट, इसका सिंपल जो सेंटेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो सिंपल सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर देख लें पहले। सब्जेक्ट प्लस विल, हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर यूज़ करते हैं। अब हमने इस सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस को हमने नेगेटिव बनाना है, तो इसके लिए आपने शैल और विल के बाद नॉट यूज़ करना है और उसमें आपने सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करनी। मिसाल के तौर पे हम देखेंगे कि सेंटेंस है हमारे पास, दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इन अप्रैल आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर 1 year। तो ये आपने देखा कि हमने फ्यूचर टेंस में जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें हमने विल और शैल के बाद आपने नॉट यूज़ किया, इसके बाद सेंटेंस में कोई तब्दीली नहीं की। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो जो आपने देखी, आपने समझने की कोशिश की। काइंडली अगर आप समझते हैं कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस, लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकें, आपको पता चले कि हमारी नई वीडियो कौन सी है और हमारे किस टॉपिक की बात हो रही है। अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।